Assalamualaikum. Today I am going to teach you process costing cost of production report from BCom part 2 का क्वेश्चन नंबर 3। पिछले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम इसी तरह ही है। नेक्स्ट उससे ऑनवर्ड जो है जो क्वेश्चन नंबर 3 आज मैं करवाऊँगी वो बिल्कुल सेम जो है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। तो ये वाला आप खुद करिएगा, तो ये वाला मैं आपको करवा देती हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में CPR फर्स्ट डिपार्टमेंट विदाउट लॉस के बगैर है, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन फिर उसके बाद ये मेन इन्फॉर्मेशन यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस। अब यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस है 5000, जो कंप्लीट और ट्रांसफ़र हुए सेकंड डिपार्टमेंट को वो 4500 है। रिमेनिंग जो है वो बाकी बच गए, वो स्टिल इन प्रोसेस होते हैं, ठीक है। अब इनकी स्टेज अलग अलग दी है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, एक ही स्टेज थी 1/2 की सारों के लिए, मटेरियल के लिए भी, लेबर के लिए भी और FH के लिए भी। यहाँ पे 50, 40, 60 ये अलग अलग इनकी दी गया। कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर, FH, अब इन तीनों की कॉस्ट भी दे दी है। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस। स्टार्टेड इन प्रोसेस। अब ये क्वेश्चन जो है हमारे मेरी इसमें वैल्यूज़ चेंज होंगी, लेकिन प्रोसीजर सारा का सारा वही है। जितना भी प्रोसीजर वो सारा बिल्कुल सेम है, बस वैल्यूज़ चेंज है, तो उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, 5000 है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस। यूनिट्स completed and transferred to second department। टोटल कितने की हैं ट्रांसफ़र? 4500। और यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस थे हमारे पास 500, बच गए पीछे, ठीक है। तो टोटल कितने हुए? 5000, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इसकी अब स्टेज भी यहाँ पे साथ लिखते हैं। 50% जो है किसके लिए है? मटेरियल के लिए है। 40% है लेबर के लिए और 60% है हमारे पास एफर्ट्स के लिए, ठीक है। ये हमने स्टेज लिख लिया। फिर उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे कॉस्ट एडेड बाय द डिपार्टमेंट। कॉस्ट एडेड बाय द डिपार्टमेंट, सही है। यहाँ पे हम ना डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, जो हमें 3 कॉस्ट दी हुई थी, वो लिखनी है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दी हुई थी ये 50,000, 60 और 40। 50,000, 60, 40। यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट एडेड बाय द डिपार्टमेंट। द डिपार्टमेंट total cost to be accounted for, ठीक है। ये आ गई। अब इन सबको टोटल करेंगे तो ये बनता है टोटल 150,000। अब हमने इनके पर यूनिट्स निकालने, ठीक है। तो इसके लिए हमें सपोर्टिंग कैलकुलेशंस करनी होगी। सबसे पहले जो है हम क्या फाइंड करते थे, पहले क्वेश्चन में हमने किया था इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता था। सबसे पहले हम मटेरियल का वो फाइंड कर लेते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला था यूनिट्स कंप्लीटेड प्लस यूनिट्स जो स्टिल इन प्रोसेस है
प्रोसेस वाले, ठीक है। फिर इसके साथ हम उसको मल्टीप्लाई करते थे उसकी स्टेज के साथ। पिछले क्वेश्चन में 1/2 थी, इस क्वेश्चन में हमें अलग अलग दिए 50% मटेरियल के लिए। यूनिट्स कंप्लीटेड हो गए हैं, कितने 4500 + 500 मल्टीप्लाई जो इसकी स्टेज है, ठीक है। तो ये हमारे पास कैलकुलेट हो गए रुपीज़ नहीं आता, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4750, ठीक है। 4750 हमारे पास आ गया। फिर उसके बाद हम लेबर के लिए भी सेम लीव फाइंड करेंगे। 4500 + 500 मल्टीप्लाई बाय उसकी स्टेज थी 40% लेबर के लिए थी, ठीक है। ये हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4700 यूनिट्स। FOH के लिए फाइंड करेंगे सेम वही फार्मूला, 4500 + 500 मल्टीप्लाई बाय इसकी स्टेज 60%, ये आ जाएगा हमारे पास 4800 यूनिट्स। अब हमने इसकी फाइंड करनी है पर यूनिट कॉस्ट के। इसके लिए फार्मूला होता है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अच्छा, अब हम मटेरियल के लिए फाइंड करेंगे, तो मटेरियल के लिए इस तरह से होगी जो उसकी टोटल कॉस्ट है। यहाँ पे दी हुई थी 50,000 डिवाइडेड बाय 4750 यूनिट्स जो उसके अपने यूनिट्स थे, ठीक है। ये लेबर के लिए भी यही है सेम, 60,000 और ये 4700 यूनिट्स। और यहाँ पे हम FOH के लिए रुपीज़ 40,000, यहाँ पे आ जाएगा 4800 यूनिट्स। इसका आंसर आएगा हमारे पास 50,000 4750, तो 10.52631579 पर यूनिट। जितने पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं वो सारे लिखने होते हैं, फिर इस तरह ये है कि क्वेश्चन का आंसर सही आता है 95745 पर यूनिट, 8.33333333 पर यूनिट। अब हम इसको ना यहाँ पे सारा लिख देते हैं, सही है। 10.52 12 पॉइंट ये सारे लिखने, अच्छा 598.33 चलता रहेगा, सही है। अब इन सबको हम ऐड करेंगे, बिल्कुल इसी तरह ऐड करना है, ठीक है, इनके सारे पॉइंट्स के साथ, सही है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 31.62560, नहीं है 31.62560। अब हमने ये सॉल्व कर लिया है। अब हमने करना है टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर। अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ यूनिट्स, उन यूनिट्स की कॉस्ट जो कंप्लीट होके ट्रांसफ़र हो चुके हैं एंड ट्रांसफर्ड टू सेकेंड डिपार्टमेंट, ठीक है, सॉरी डिपार्टमेंट नंबर 1, ओके। यहाँ पे भी सेकेंड लिख दिया मैंने। अच्छा 4500, ठीक है, ये जो कंप्लीटेड एंड ट्रांसफ़र है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 31.62560, ये आ गया हमारे पास 4023152296, ठीक है। अब हमने मटेरियल के लिए भी निकालनी है एंडिंग इन्वेंट्री, लेबर और FOH।
500 स्टिल इन प्रोसेस। अच्छा, फिर उसके बाद इनकी जो है अपनी परसेंटेज 50%, इसमें था 40%, इसमें था 60%। अब इनकी ये जो हमने ये निकाले थे, ठीक है, अब ये लिखेंगे 10 पॉइंट, ये सारे जितने भी पीछे मतलब ये मैंने दिखाए थे ना, ये वाले, ये सारे मल्टीप्लाई करने। अच्छा मैं लिख नहीं रही, बहुत लॉन्ग है। अच्छा यहाँ पे 10.52 आगे तक का करना है सॉल्व। अच्छा 12.765933, इन सारों को जब मल्टीप्लाई करोगे ना, तब सारों को करना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 26, 3, 1.5, 7, 8, 9, 4, 8, 2, 5, 5, 3.19143, 2500। इसको टोटल किया 7684.7704, ठीक है। ये सारा हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 150,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर किसी ने एंड तक देखा है तो उसका थैंक्स, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल को फॉलो करें। बाय।